नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वीटू नर्सिंग पे। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको कल के वीडियो में बताया था कि सुप्रीम कोर्ट में जो 56 कॉलेज का रिज़ल्ट को लेकर के जो याचिका लगी है, तो हमने आपको बताया था कि इसका केस नंबर नहीं मिल रहा है। बहुत से लड़कों ने ग्रुप में और हमारे पास पर्सनली मैसेज किए थे कि सर सच में 8 तारीख को केस लगी है या नहीं लगी है, क्या एमपीएनआरसी जो है रिज़ल्ट जारी करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि कॉलेज वाले झूठ बोलते हैं, कॉलेज वाले बरगलाने का काम करते हैं, कॉलेज वाले सही जानकारी नहीं देते हैं। ठीक है, इसलिए हमने हमारे सोर्सेज से कुछ कॉलेज के डायरेक्टरों से काफ़ी रिक्वेस्ट करने के बाद जो है हमें जो 8 तारीख को केस लगी है सुप्रीम कोर्ट में, उसका डायरी नंबर यानी कि केस नंबर हमें मिल गया है। और आज हम उस केस नंबर से आपको हम केस का सारा डिटेल जो है आपको बताते हैं। और जो इसके याचिकाकर्ता हैं यानी कि जो पिटिशनर हैं, जो रिज़ल्ट को लेकर के याचिका लगाए हैं सुप्रीम कोर्ट में, उनसे भी मेरी बात हुई है। उन्होंने क्या कुछ कहा है रिज़ल्ट को लेकर के, कब तक में रिज़ल्ट जारी हो सकता है, इस वीडियो में हम आपको बात करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या कुछ उन्होंने कहा है और कब तक में उम्मीद है कि रिज़ल्ट जारी हो जाए। ठीक है, तो हमारे पिछले वीडियो पे जो हमने पिछले कल जो एक वीडियो डाला था, उसमें से बहुत कमेंट आए। कुछ व्यूअर ने कहा है कि ये फेक न्यूज़ है, बिल्कुल बाकायदा उन्होंने कहा है कि आपके द्वारा जो है फेक न्यूज़ दिया जाता है। तो ऐसा लगता है कि या तो उन्हें सही जानकारी कहीं से मिल नहीं रही है, या जहाँ से मिल रही है तो उनको शायद वो फेक लगती है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि हमारे चैनल पे आपको फेक जानकारी कभी नहीं दी जाएगी, ये गारंटी है। बिना तथ्य का वीडियो हम बनाते ही नहीं हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए, एक हमारे सब्सक्राइबर ने लिखा है, देखिए ये कल जो वीडियो हमने डाला था 56 कॉलेज का पेंडिंग रिजल्ट को लेकर के, तो इन्होंने फेक न्यूज़ लिखा। तो कोई बात नहीं है, हमारे जो व्यूअर हैं वो हमारे लिए सम्मानीय हैं, और आपके इस तरह से प्रश्न उठाने पे हमें और ऐसा जो है कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है कि हमें जो है सही जानकारी लेकर के ही वीडियो बनाना चाहिए, ताकि आप लोग वापस से फेक न्यूज़ ना लिखें। ठीक है, तो हमें भी एक जिम्मेदारी बनती है हमारा भी कि आपको सही सही जानकारी दी जाए। इसीलिए आप लोग हमारे वीडियो पे कमेंट ज़रूर करें कि सच में आपको फेक लग रहा है, या हमने आपको जो जानकारी दी है वाकई में वो सही है, या ऐसा जानकारी शायद आपको कहीं और चैनल से नहीं मिला हो। ठीक है, तो हम आपको बताते हैं क्या कुछ कहा है, और हम आपको सारा केस का डिटेल भी हम आपको दिखाएंगे, और आप खुद से उस केस नंबर से चेक कर सकते हैं कि सच में 8 अप्रैल को जो कॉलेज वाले बोलते हैं या हमारे द्वारा जो कहा गया है वो सही है या गलत है। ठीक है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको लगता है कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी कहीं ना कहीं आपको मदद करती है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, यही आपके द्वारा मेरे लिए एक तोहफ़ा है। ठीक है, तो हम आपको सबसे पहले ये दिखाते हैं। देखिए, ये डायरी नंबर आप देख लीजिए, जो सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका लगी है रिज़ल्ट को लेकर के, आप डायरी नंबर देख लीजिए 110,047/2024, प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज एसोसिएशन वर्सेस दिलीप कुमार शर्मा। ये दिलीप कुमार शर्मा, आप नाम शायद याद रहा हो आपको, दिलीप कुमार शर्मा का आपने बहुत जगह नाम देखा होगा। अगर आप नहीं जानते हैं इनको तो हम आपको बता दें कि दिलीप कुमार शर्मा वही शख्स हैं जिनका PIL नंबर 4847/2023 है। ये वही शख्स हैं जिन्होंने CBI जांच की मांग करके एग्ज़ाम पे रोक लगाया था। तो प्राइवेट नर्सिंग एसोसिएशन वालों ने दिलीप कुमार शर्मा का जो PIL नंबर है 4847, इसके अगेंस्ट, क्योंकि 4847 के पक्ष में ही इन 56 कॉलेजों का जो है स्टे लगा था, 4847 में ही CBI जांच हुआ था। तो इन्होंने दिलीप कुमार शर्मा को पार्टी बनाया है रिस्पोंडेंट में। ठीक है, कि वह संतुष्ट हैं या नहीं है। तो आप डायरी नंबर या केस नंबर आप जिसे कहते हैं वो एक बार आप ध्यान रखें, ये है आपका 10,047/2024। ठीक है, आगे बढ़िए। देखिए, ये केस नंबर है आपका, जो कि आपको रजिस्टर हुआ था 20/3/2024। ठीक है, और आपका रिजल्ट कब आया था GNM फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का? 18 मार्च को। ठीक है, 18 मार्च को एमपीएनआरसी के द्वारा नोटिस जारी किया गया था रिजल्ट को लेकर के कि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का रिजल्ट जो है हम जारी कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए रजिस्टर कब हुआ था केस, यानी 20/3/2024 को, 2 दिन के बाद। 2 दिन के बाद प्राइवेट नर्सिंग एसोसिएशन के जो चेयरमैन हैं राम मिलन सिंह जी,
उन्होंने याचिका लगाई है हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में सॉरी, कि रिज़ल्ट जो है रोका गया है वो नियम के खिलाफ है, क्योंकि 304 कॉलेज का जांच भी सीबीआई के द्वारा हुआ है और बाकी के जो 200 कॉलेज थे जिनको कि सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया था उस सीबीआई जांच से, ये भी सीबीआई के द्वारा ही जांच किया गया था। इसमें से मात्र 56 कॉलेज जो हैं उनको रिज़ल्ट जो है, उनका रिज़ल्ट जो है रोका गया है। ठीक है, इसीलिए आप यहाँ पे मिलाते जाइएगा। एक बार आपको पता है, आप हमारे रेगुलर व्यूअर हैं तो आपको सारा केस का जानकारी शायद होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिस्टेड ऑन है प्रेजेंट और लिस्टेड ऑन है, यहाँ देखिए 8/4/2024। ठीक है, 8/4/2024 को लिस्ट है। ऑलरेडी जो सीरियल नंबर है केस का, सीरियल नंबर है वो है 60, यानी कि 60वें सीरियल नंबर में इस केस की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होनी है। ठीक है, तो आप बताइए, जो लोग फेक बता रहे थे, जो लोग ये बता रहे थे कि कॉलेज वाले सही जानकारी नहीं देते हैं, ग्रुप में सही जानकारी नहीं दी जाती, जबकि हम शुरू से ही, जब हमने ग्रुप बनाया था एक 56 कॉलेज को लेकर के, तो उसमें हम शुरू से कह रहे हैं कि 8 तारीख को केस लिस्ट है। ठीक है, और एक बात और आपको बता दें कि ये एक केस है, ये जो केस आप देख रहे हैं ये ग्वालियर के एक नर्सिंग एसोसिएशन ने लगाया है, जबकि भिंड के एक कॉलेज, 2-4 कॉलेज मिलकर के भी एक केस दायर किया हुआ है। ये केस अलग है। एक केस और जो है भिंड के कॉलेज जो हैं वो सब मिल करके एक याचिका लगाए हुए हैं, उसका भी हम आपको डायरी नंबर, केस नंबर जल्द ही आपको बताएंगे और उसकी सुनवाई भी जल्द होने वाली है। ठीक है, तो ये सीरियल नंबर 60 में है और इसका जो कोर्ट रूम नंबर है वो हम आपको पोस्ट के माध्यम से या अपने ग्रुप में आपको बता देंगे। आप वहाँ से भी लाइव देख सकते हैं कि क्या कुछ कोर्ट रूम में कहा गया है, क्या इसका नतीजा निकला है। ठीक है, हाँ, जब हमने राम मिलन सिंह जो कि चेयरमैन हैं आपका प्राइवेट नर्सिंग एसोसिएशन के, तो उनसे मेरी बात हुई है, तो उन्होंने कहा है कि 8 अप्रैल को अगर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दे देता है कि इसका रिज़ल्ट भी जारी किया जाए तो कंफर्म है कि रिज़ल्ट आ जाएगा। अगर ना हो पाया किसी कारणवश, अगर जो 8 तारीख को नहीं मिलता है आदेश, तो अगला जो हियरिंग होगा विदिन 7 डेज़, यानी कि 15 अप्रैल तक जो है केस सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगर 8 तारीख को कुछ क्लियर नहीं हो पाता है तो 15 तारीख तक आप लोगों को क्लियर करके रिजल्ट जारी करवा दिया जाएगा। ठीक है, ऐसा कहना है याचिकाकर्ता का, जिन्होंने ये पिटीशन लगाई है, जिन्होंने ये याचिका लगाई है सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, तो ऑलरेडी 8 तारीख को केस रजिस्टर्ड है। आपके कॉलेज वालों ने भी 8 तारीख का जिक्र किया होगा शायद। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए जो कैटेगरी है वो SLP फाइल्ड अगेंस्ट जजमेंट ऑर्डर पास बाय द हाई कोर्ट। यह जो SLP लगी हुई है, यह जो याचिका लगी है वो हाई कोर्ट के एक ऑर्डर के अगेंस्ट लगी है। ठीक है, जो जबलपुर हाई कोर्ट के द्वारा जो ऑर्डर दिया गया है कि 56 कॉलेज का रिजल्ट को रोका जाए, उसके अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका लगी हुई है। ठीक है, अब आपको शायद विश्वास हो रहा होगा कि हमारे द्वारा जो जानकारी दी जाती है वो बिल्कुल आपको सही और सटीक दी जाती है। ठीक है, अगर आप संतुष्ट हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब यहाँ पे देखिए पिटिशनर है प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज एसोसिएशन ग्वालियर। ठीक है, और रिस्पोंडेंट है दिलीप कुमार शर्मा। आगे हम आपको एक जानकारी और देते हैं। हमने कल ही ये वीडियो किया था 56 कॉलेजेस वर्सेस 109 कॉलेज। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो एक बार जाकर के देख लें, कि हमने कल ही आपको बता दिया था कि क्या बात जो है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, कौन से कॉलेज हैं जो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं रिज़ल्ट को जारी करवाने को लेकर के। क्योंकि बात ये सिर्फ रिज़ल्ट का नहीं है, इसमें कॉलेज को छवि की भी बात है। जिस कॉलेज का 56 कॉलेज का रिजल्ट रुका है उसके नाम के ऊपर सोचिए एक धब्बा लगा हुआ है, ये कॉलेज सच में गड़बड़ है। तो इस धब्बा को हटाने के लिए भी कॉलेज वाले सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पे गए हैं कि जल्द से जल्द जो है इस मैटर को ख़त्म किया जाए। आगे जो कुछ लोग कह रहे हैं कि 13 को लगी हुई है, 13 को, कुछ लोग 13 का भी डेट दे रहे थे। तो आपको बता दें कि 13 का जो डेट आप लोग बता रहे हैं, 13 को जबलपुर हाईकोर्ट में लगी हुई है। ठीक है, जो कि 1080 का जो रेगुलर हियरिंग चल रही है जबलपुर में, तो 13 तारीख को इसकी तारीख है, 8 तारीख को सुप्रीम कोर्ट की तारीख है। ठीक है, तो आपका जो 56 कॉलेज का रिजल्ट का मैटर है वो अब सुप्रीम कोर्ट से ही सॉल्व होगा। सुप्रीम कोर्ट क्या देता है आदेश, ये देखने लायक है। 8 तारीख को नहीं होगा तो शायद अगले हियरिंग में हो जाएगा, लेकिन क्लियर होना है। बहुत लोग डिप्रेस हैं, ग्रुप में मैसेज आते हैं, हमारे पास मैसेज आते हैं कि डिप्रेस हैं, घर वाले परेशान हैं, घर वाले का जो है बिहेवियर थोड़ा सा दिक्कत हो गया है, लोग ताने देते हैं। तो उन लोगों को बता दें कि आप लोग बिल्कुल डिप्रेस ना हो, रिज़ल्ट आना है, थोड़ा सा समय लगेगा, आप लोग थोड़ा सा धैर्य रखें। जो हो गया, आप इतने दिनों से इंतज़ार कर रहे थे, थोड़ा सा और कर लीजिए, रिज़ल्ट सबका जारी होगा। और एक बात और कि ये केस जो है, ये 1080 केस जो है 2022,
ये जल्द से जल्द ख़त्म करने की तैयारी हो रही है। ये केस जैसे ही ख़त्म होगा तो नर्सिंग के सारे केस ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएंगे, फिर कोई केस पेंडिंग नहीं रहेगा, कोई रिट पिटिशन पेंडिंग नहीं रहेगा। ठीक है, एडवोकेट से भी बात हुई थी तो उन्होंने भी यही कहा है 1080 जो केस नंबर है जल्द से जल्द इसको ख़त्म करने की तैयारी है। अगर केस ख़त्म हो गया तो आपका सारा मैटर भी क्लियर हो जाएगा। आप अप्रैल समझ लीजिए या मई समझ लीजिए, लेकिन जल्द से जल्द जो है केस को ख़त्म करने की तैयारी जो है बिल्कुल रेडी है। ठीक है, और बाकी ये सब कॉलेज था, आप तो देखे होंगे, ये सारा जो लिस्ट है आपने अपने ग्रुप में देखा होगा या फिर कहीं से भी देखा होगा। ये वो सारे कॉलेजेस हैं जो कि जिसका कि रिज़ल्ट आना बाकी है। ठीक है, इसमें से एक मैट, यहाँ पे देखिए कॉलेज है मैट नर्सिंग करके, उसका एक हमारे छात्र कहिए या दोस्त कहिए आदित्य झा जो कि मुजफ्फरपुर के हैं, वो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं इसको लेकर के भी, अपने कॉलेजों से बात कर रहे हैं, जो प्राइवेट एसोसिएशन वाले हैं उनसे भी संपर्क में हैं, तो वो अच्छा मेहनत कर रहे हैं। आप लोग किसी प्रकार का नेगेटिव कमेंट या फिर फेक न्यूज़ को लेकर के किसी प्रकार का कोई ना फैलाएं। जो आपको जानकारी दी जाएगी हमारे ग्रुप के माध्यम से या हमारे चैनल के माध्यम से, वो बिल्कुल आपको सही जानकारी दी जाएगी, प्रूफ के साथ दी जाएगी, क्योंकि हम बिना प्रूफ का वीडियो बनाते ही नहीं हैं। ठीक है, बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। उसके बाद आपके पास किसी प्रकार का कोई डाउट है तो वो डाउट भी लिखें, ताकि हम उसको अच्छे से आपको बता सकें कि क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है। ठीक है, और बाकी आपको किस विषय पे, किस सब्जेक्ट पे वीडियो चाहिए वो भी हमें लिखें। हम उस विषय पे कोशिश करेंगे कि आपका जो डाउट है अगर कहीं क्लियर ना हो पाए तो हम आपको प्रूफ के साथ उस डाउट को क्लियर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, शायद आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। 8 तारीख को केस लगी है, अगर 8 को नहीं कुछ होता है तो थोड़ा दिन और इंतज़ार करना है आपको, लेकिन रिज़ल्ट आना तय है। ठीक है दोस्तों, बाकी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, अभी तक आपने नहीं किया है तो हम आपको जो है बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप लोग बने हुए हैं और हर एक तरह से जो है आप लोग हमें प्यार दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।